तो भाई इसका आंसर भी ढूंढना है, और आज का एक बढ़िया सवाल भी आगे आएगा। ये सब आगे की बातचीत, पहले जरा क्यूज पे ले आता हूं। एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम मजबूत खुलेंगे भाई, गैप अप मिलना है 70 अंकों के आसपास, 75 अंकों के आसपास के गैप अप के इंडिकेशंस एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आते हुए। एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए मजबूती के, ये देखिए आधे % का उछाल, अब तो 75 वाला 85 की तरफ बढ़ रहा है। हम 17,700 के टेक्स एसजीएक्स में इस समय देख रहे हैं। हाँ 85 बढ़े तो हम 17,700 तो खैर हमारे बाजारों में भी पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया गैप अप की तैयारी हो रही है, और क्यों हो रही है वो दिखा देता हूं। कल जब वीरू हर्षदा क्लोजिंग कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट, शेड ऑफ रेड था लेकिन बिल्कुल फ्लैट थे, और उसके सामने कल के एक्चुअल सेशन जो था, उस कल का एक्चुअल सेशन पहले स्क्रीन पर लेकर आइए। कल 1/4 से आधे % तक का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स देखने को मिला। ये तेजी, हम फ्लैट डाइजेस्ट करके गए, उसके सामने तेजी हो गई, और उस पर जोड़ दीजिए आज सुबह के फ्यूचर्स जो 1/4 से 1/3% और बढ़त के इंडिकेशन दिखा रहे हैं। तो हम इसीलिए वो तब और अब इंपॉर्टेंट है, उसको दिखाइए, अब पर्सपेक्टिव रखने के लिए इजी हो गया। कल कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, कल की तेजी और आज सुबह के फ्यूचर्स को सब ऐड करके कहां खड़े हम लोग इस समय। तो वो जो डिफरेंशियल है वो एशिया डाइजेस्ट कर रहा है, वो डिफरेंशियल जो है एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम भी 80-85 अंक मजबूती के साथ खुलेंगे। ये 3 दिनों की गिरावट के बाद यूएस का ट्रेंड थोड़ा सा बदला है। वो जैक्सन होल सिंपोजियम में स्पीच से पहले कहा जा रहा है पिछले कुछ दिनों के प्रेशर से धीरे धीरे मार्केट्स उभर रहे हैं, थोड़ा कन्विक्शन के साथ उसमें उतर रहे हैं, पर क्या चल रहा है समझ लिया जाए जरा डिटेल में। हर्षदा, मूड ये सुधरने की कोई वजह? माइल्ड गेन्स देखने को मिले हैं आशीष, एक हल्का सा पुल बैक है। ऑफ कोर्स कुछ डेटा पॉइंट्स और निकल कर आएंगे और उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। जेरोम पावेल को अपनी जैक्सन होल की स्पीच में जो कल शाम को आती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा आज वायोमिंग जैक्सन होल में दरअसल वो बैठकें शुरू होती हुई दिखाई देंगी। उससे पहले एक हल्का सा रिलीफ देखने को मिला है। 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद मार्केट्स में कुछ रिस्पाइट आई। 60 पॉइंट ऊपर डाउ था, नैस्डैक में 50 अंकों की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट डाउ में इंट्राडे में तो 100 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स देखने को मिले, लेकिन ऊपरी लेवल्स का पर ये टिका नहीं। एनर्जी काउंटर्स में तेजी देखी गई क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा लगातार उबाल है, उसके भी कारण है। दूसरी तरफ ट्रैवल से जुड़े हुए शेयर, कंजम्पशन से जुड़े हुए शेयरों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। अच्छा, इस बीच ये हुआ है कंजम्पशन थीम्स में तेजी जरूर आ रही है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां अपने गाइडेंस को भी काट रही हैं। सेल्सफोर्स के नंबर्स आए और वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए आने वाले कुछ क्वार्टर्स में प्रेशर देखने को मिलेगा, तो जो एनुअल गाइडेंस है उसको कुछ कट किया है। दूसरी तरफ जो डेटा पॉइंट्स का इंतजार था, पेंडिंग होम सेल्स डेटा का इंतजार था, और वो आंकड़ा दरअसल सरप्राइज करने वाला है क्योंकि अनुमान था कि करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। ये पेंडिंग होम सेल्स में प्रेशर है, लेकिन सिर्फ 1% घटा, तो उतना दबाव नहीं है जितना अनुमान था। ये एक पॉजिटिव डेटा आया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यूएस के जो ड्यूरेबल गुड्स की जो ऑर्डर्स हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, और ये आंकड़ा दरअसल फ्लैट हुआ है। बहुत ही सिर्फ आधे % की ग्रोथ देखने को मिली, जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि करीब 2% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वहां पर पिकअप नहीं देखने को मिला। तो थोड़ा बहुत एक मिक्स्ड डेटा पॉइंट देखने को मिला। दूसरी तरफ बाइडेन सरकार ने कह दिया है कि $10,000 तक के जो एजुकेशनल लोन्स है फॉर्मर स्टूडेंट्स को, उसमें छूट मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये भी एक चीज थी जो लार्जली इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए कही जा रही है, लेकिन मार्केट्स इस पर आगे क्या अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं वो देखना होगा। कल ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं बनता दिखाई दिया। तो ये ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर से अमेरिका की तस्वीर हुई। अच्छा, इस समय अगर आप एशियाई मार्केट्स पर ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि जो जापान का मार्केट है उसकी चाल दरअसल पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिल रही है, क्योंकि यूएस में तेजी आई तो यहां पर भी करीब 136 अंकों की बढ़त है। हांगकांग की तरफ से कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हांगकांग के मार्केट में दरअसल डिलेड ट्रेड शुरू हो सकता है, शायद कैंसिल भी हो जाए सेशन। सुबह सवेरे वहां पर एक टाइफून वार्निंग आई है, इसीलिए मॉर्निंग सेशन कैंसिल कर दिया गया है। टाइफून मतलब साइक्लोन टाइप कुछ? हाँ। तो और हांगकांग में ऐसे कई दफा होता है कि अगर बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रहा है, टाइफून आ रहा है, साइक्लोन जैसी सिचुएशन हो रही है, तो फिर वहां पे ट्रेड बंद कर दिया जाता है, पूरी सिटी बंद कर दी जाती है, क्योंकि आइलैंड है और हम सब जानते हैं फिर क्या स्थिति उभर कर आती है। तो क्या मॉर्निंग सेशन कैंसिल हो गया, अब सेकंड हाफ में ट्रेड शुरू होगा या नहीं वो वेदर कंडीशंस पर निर्भर होगा, तो वहां से हमें कोई क्यू नहीं मिलेगा। कोरिया की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा है कि इन्होंने दरअसल 25 बेसिस पॉइंट बैंक ऑफ कोरिया ने इंटरेस्ट रेट दरअसल बढ़ा दिए हैं,
तो चाइना ही है जो रेट्स घटा रहा है, कोरिया जैसे देश भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन बड़ा फैक्टर ऑफ कोर्स कच्चा तेल रहेगा आशीष, जिसमें $100 के ऊपर लगातार ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो उम्मीद थी कि शायद वो ईरान डील पास हो जाएगी, यूएस ने तो साफ कह दिया कि भाई साहब आपको अलग से अतिरिक्त कंसेशंस नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ जो आप इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस पर रोक लगाए हुए हो उसको हटाइए, वो नहीं चलेगा। और साफ ईरान को कह दिया गया है कि 4% से ज्यादा का आप यूरेनियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो प्योरिटी लेवल होती है। उससे भी हमने देखा कच्चे तेल में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अब लोग यही कह रहे हैं कि शायद ईरान इन तमाम शर्तों को नहीं मानने वाला, तो वो डील वही की वहीं ठंडे बस्ते में फिर से चली जाएगी। तो तब और अब की अगली प्लेट